हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव। स्वागत करता हूं आपका आज एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू लिव इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की शक्ति में कैसे रहें। हम लोग कई बार सोचते हैं कि पवित्र आत्मा वाला जीवन मैं जीना चाहता हूं, उसकी पावर वाला जीवन मैं जीना चाहता हूं, लेकिन उसके पावर वाला जीवन हम कैसे जिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। और शक्ति वाला जीवन हम जिए तो जिए कैसे और हमें क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो मसीह जीवन में और प्रभु के प्रति समर्पण और शक्ति का जीवन वास्तव में कैसे जिए, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। पास्टर बेनी हिन की यह वीडियो है और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ओरिजिनल वीडियो को देख सकते हैं। शक्ति वाला जीवन जीने की बात आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी आप में कोई शक्ति नहीं रखते हैं और हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति नहीं है कि हम शक्ति वाला जीवन जी पाएं। और हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ भी है वो परम प्रधान परमेश्वर हमें वो शक्ति देता है, हमें वो प्रोवाइड कराता है। ये यीशु है जो हमें थामे रखता है और सिंहासन के सामने हमें निर्दोष बनाए रखता है और उसको अच्छा लगता है और वह हमें निर्दोष बनाए रखता है। ये परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही हम निर्दोष साबित हुए हैं, वरना आप निर्दोष नहीं हो सकते हैं। मैं निर्दोष नहीं हो सकता हूं। ये शक्ति का कमाल है, ये यीशु का कमाल है, ये यीशु ने हमारे जीवन में किया है। और बहुत से लोग समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का है। नहीं, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि यह सामर्थ्य, शक्ति, आनंद, धार्मिकता वाला जीवन है जो हमें पवित्र आत्मा देता है। ये देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमें ऐसा जीवन जीने के लिए देता है। और परमेश्वर ने हमसे वायदा भी किया है यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 40 में, और वो वायदा हमेशा अनंत काल के लिए बना रहने वाला एक वादा है। और मैं आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 40। इस वचन में लिखा है, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। परमेश्वर एक प्रकार के भय की बात करता है और वो ऐसा भय है, वो कहता है कि कभी भी वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं उनमें अपना भय रख दूंगा। तो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वह कभी भी मेरा संग नहीं छोड़ेगा। वायदा किया है कि वह आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा और वह भला करता ही रहेगा। और परमेश्वर कभी भी आपको खुद से दूर नहीं होने देगा। जब हम परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो सकते हैं तो फिर वो कौन लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर से दूर हो गए हैं? पहले चर्च आते थे लेकिन अब चर्च नहीं आते हैं। ये कौन लोग हैं? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को कभी जाना ही नहीं है और ना कभी वो परमेश्वर के हो पाए हैं। परमेश्वर ये सारी चीजें तब करता है जब हम उसको कहते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन में अपना जीवन जी, तब हम प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जी पाएंगे। और प्रभु ने कहा कि तुम मेरी सी चाल चलो, और ये शक्ति है, हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, ना कि हमारी अपनी स्वयं की। हालेलुया। और इसीलिए भजन संहिता 119 वचन 117 में लिखा है, मुझे थामे रख तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। हालेलुया। मैं कहता है मुझे थामे रख। मैं खुद से नहीं कर सकता हूं प्रभु, केवल तू है करने वाला, और मैं खुद से ये कुछ नहीं कर सकता, मेरी अपनी शक्ति नहीं है। प्रभु तू मुझे थामे रख और मैं तेरी विधियों पर चल पाऊंगा। आप विधियों पर चल भी नहीं सकते हो अगर परमेश्वर आपको ना थामे। आप नहीं कोई भी नियम का पालन कर सकते हो अगर परमेश्वर आपको ना थामे। इसीलिए हम जब हार जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं, अब तू कर, तो परमेश्वर तुम में काम करता है। वो कहता है प्रभु मुझे शुद्ध, मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूं, मुझे शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे। प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मेरी आत्मा को नया कर, सही आत्मा प्रदान कर, मुझ में स्थिर आत्मा प्रदान कर। और मैं पापियों को तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। प्रभु मैं खुद में नहीं कर सकता, मुझे थामे रख प्रभु। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है प्रभु कि मैं ये अपने आप में कर सकूं। पिता तू ही है ये करने वाला। प्रभु मुझे थामे रख, मुझे प्रभु थामे रख, मुझे गिरने ना दे, मुझे फिसलने से बचा। हालेलुया।
इस तरह की जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं परमेश्वर की शक्ति को महसूस करता हूं। मैं परमेश्वर पर पूरी तरह से आश्रित हूं और परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु तू मुझे थामे रख। अगर मैं आज यहां पर बैठा हूं, खड़ा हूं और आप लोगों के बीच में हूं, तो परमेश्वर मुझे थामे हुए है और परमेश्वर आप लोगों को भी थामे हुए है। हालेलुया। मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता प्रभु, केवल तू ही कर, केवल तू ही करने वाला है। हालेलुया। और राजा दाऊद उस चाबी को समझ गया था कि प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए और दाऊद ने ऐसा ही किया। वह पूरी तरह से अपने परमेश्वर यहोवा पर निर्भर हुआ और उसने कहा कि प्रभु तू ही कर, प्रभु मुझे थामे रख और मैं एक शुद्ध जीवन जी पाऊंगा। पूर्ण समर्पित जीवन कैसे जिया जाए, इसके लिए हम वचन पढ़ते हैं। पहला राजाओं अध्याय 20 वचन 1 से 4। पहला राजाओं अध्याय 20 वचन 1 से 4। यहाँ पर कुछ दुष्ट राजाओं के बारे में बात हो रही है और ये दुष्ट राजा दोनों के दोनों ही दुष्ट राजा हैं और उनका बहुत ही सुंदर वक्तव्य यहाँ पर है जो आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। पहला राजा अध्याय 20 वचन 1 से 4 लिखा है, अराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने सोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इजराइल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेन हदद उससे यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों में और बच्चों में जो जो उत्तम हैं वह भी सब मेरे हैं। और इजराइल का राजा ने उसके पास कहला भेजा, राजा अहाब ने कहला भेजा, हे मेरे प्रभु मेरे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ भी है सब तेरा है। यह बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर वचन है। दोनों दुष्ट राजा क्या कह रहे हैं? उसने कहा, हे प्रभु मैं और मेरा सब कुछ तेरा है। हालेलुया। जब ये दुष्ट राजा ऐसा बोल सकते हैं दूसरे दुष्ट राजा को, अच्छे राजा को नहीं, बल्कि दुष्ट राजा को बोल रहा है कि मैं और मेरा सब कुछ तेरा है। जब वो ऐसा कह सकता है तो फिर मैं अपने परमेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहूंगा। हालेलुया। तो मैं इससे बढ़कर कहूंगा, मैं अपने प्रभु को इससे भी बढ़कर कहूंगा कि मैं और मेरा सब कुछ प्रभु तेरा है। मेरा घर तेरा है, मेरा धन तेरा है, मेरा जो कुछ भी मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे संबंधित है, और स्वयं मैं और मेरा हृदय और सब कुछ तेरा है। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर को उससे बढ़कर कह सकता हूँ। जब दुष्ट राजा ऐसा बोल सकते हैं तो मैं अपने परमेश्वर के लिए उससे ज्यादा और कई गुना ज्यादा बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो भला परमेश्वर है, वह दुष्ट नहीं है। वो तो महान और भला परमेश्वर है जिसने ये सब कुछ बनाया और मुझे बनाया और जिसने मुझ पर अपना अनुग्रह किया है। हालेलुया। और ये मुझे पूर्ण समर्पण जीवन जीने के लिए मदद करता है। यह वचन मुझे बताता है कि पूर्ण समर्पित जीवन कैसे जिया जाए। एक भय के कारण उसने पूर्ण समर्पित जीवन जिया। उसने अपना समर्पण, अपने बच्चों का समर्पण, अपने पूरे घर का, अपने राज्य का समर्पण बेनहदद के सामने कर दिया। उसने समर्पण किया। तो हम अपने परमेश्वर के सामने समर्पण इसी रीति से करें, अपना कुछ भी अपना ना रहे बल्कि सब कुछ परमेश्वर का। यह पूर्ण समर्पण कहलाता है। इसलिए मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें कहा जाता है, मैं और मेरा सब कुछ अद्भुत प्रभु यीशु तेरा ही है, मेरे पिता तेरा ही है। यह टोटल समर्पण जीवन कहलाता है, पूर्ण समर्पण जीवन कहलाता है। टोटल समर्पण, ना कि आधा अधूरा समर्पण। पार्शियल समर्पण नहीं चाहिए, पार्शियल सरेंडर नहीं चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए। कुछ लोग पार्शियल सरेंडर करते हैं, आंशिक आत्मसमर्पण करते हैं, जैसे कि थोड़े दिन चर्च आए और अपनी चंगाई लेकर वापस चले गए। कुछ दिन चर्च आए लोगों के साथ में, उसके बाद चर्च आना छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। वो 1-2 दिन रहते हैं या फिर 1 महीना या 1 साल, उसके बाद वो प्रभु को छोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जो टोटल समर्पण नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा समर्पण करते हैं। टोटल समर्पण में से थोड़ा सा समर्पण किया उन्होंने और बाकी सब कुछ अपना ही बना के रखा है। आज बहुत से लोग अपना पूर्ण समर्पण नहीं करते हैं, एक जगह पर वो कमी करते हैं, वो है धन आज एक ऐसा चीज हो गया है कि वो किसी को भी टोटल समर्पण नहीं करने देता है। वो सब कुछ कर देगा पर अपने धन को समर्पित नहीं कर सकता है। एक पैसा भी वो प्रभु के लिए नहीं दे सकता है। और दान देने से बचने के लिए या तो बहानेबाजी
या फिर वचन के ही वचन विरुद्ध खड़ा कर देते हैं और कहते देखो यहाँ ऐसा लगा है, हमें नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। डिनाई योर सेल्फ, अपने आप का इनकार करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, अपने आप को इनकार करना। और मैं समझता हूं कि इस पर अलग वीडियो तैयार की जा सकती है, लेकिन अपने आप को इनकार करना होगा। और जो लोग अपने आप का इनकार कर देते हैं कि मेरा अपना कुछ नहीं है, ये टोटल समर्पण को बताता है, टोटल सरेंडर को बताता है, पूर्ण समर्पण बताता है। और यीशु के खातिर आप जो कुछ भी खोगे, जो कुछ भी आप समर्पित करोगे, आप जो कुछ भी करोगे, वह उससे पा लेगा। अगले वचन में आप इसे पढ़ सकते हैं, वो आप पा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा करे और वह 100 गुना प्रतिफल ना पाए, प्रभु यीशु ने कहा है। तो आप पाओगे, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करोगे आप पाओगे, क्योंकि अगला वचन 25 कहता है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जो आप खोओगे वो आप पालोगे, लेकिन जो आप बचाना चाहोगे उसे आप खो दोगे। इसीलिए आज के समय में जो लोग बचाना चाहते हैं वो लोग खो देते हैं, और फिर कहते हैं कि जो चीज से मैं डरता था वही चीज मेरे जीवन में क्यों हो जाती है, क्योंकि उन्होंने समर्पित नहीं किया, उन्होंने प्रभु को नहीं दिया। और प्रभु ने कहा, मैंने तो तुम्हें सारी चीजें दी हैं और सब कुछ तुम्हारी है, तो इसे अपना कब्जा करके रखने में क्या फायदा, जबकि सब कुछ तुम्हारा है। तो 1 2 3 चीजों को इकट्ठा करके अपनी जेब में रखने से क्या फायदा, सब कुछ तुम्हारा है। अविनाशी महिमा, अविनाशी शक्ति, अनकही आशीष से, ये सब कुछ तुम्हारी है। हालेलुया। तो हम आत्मसमर्पण कैसे करें? वेल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आंसर है मैं इसे नहीं बता सकता कि आत्मसमर्पण कैसे करें, क्योंकि यह पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा आपको समझा सकता है कि आत्मसमर्पण कैसे करें, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यह पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको आत्मसमर्पण कैसे करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए एक अपना है। तो पवित्र आत्मा बेस्ट टीचर है जो आपको बताएगा कि आत्मसमर्पण कैसे करना चाहिए। मैं आपको लेकिन इससे संबंधित कुछ बाइबल के पदों को बता सकता हूं, और जो भी परमेश्वर का वचन कहता है। और एक चीज याद रखना, परमेश्वर तुम में आत्मसमर्पण का कार्य करता है, वो लगातार काम करता रहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं गढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। वाह, परमेश्वर ने ऐसी चीजों को आपके लिए तैयार किया है जिनको आपने अभी तक नहीं देखा है। आपने जिन चीजों को देखा उसको पकड़े बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इससे कई गुना उत्तम चीजों को तुम्हारे लिए रख रखा है। वो आशीषें हैं, अनकही आशीषें, अनदेखी आशीषें जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी हैं। लेकिन यहाँ पर जो वायदा दिया है कि ऐसी बातें, अनदेखी आशीषें जिन्होंने कान ने नहीं सुनी और कभी किसी ने जिक्र नहीं किया, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी अभी तक, जिन्होंने ख्याल भी नहीं किया, सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसी ऐसी आशीषें ये तब मिलती हैं जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं। पूर्ण समर्पण करने के बाद ही ये आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। हालेलुया। ये तब ही काम करती हैं। अगर आप आंशिक समर्पण कर रहे हैं तो ये आपके जीवन में काम नहीं करेगी। इसीलिए आपको आंशिक समर्पण नहीं करना है, बल्कि पूर्ण समर्पण करना है। अगर इस वचन वाली आशीषों को प्राप्त करना है तो इसे आप हाईलाइट कर लें। अब हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 3 वचन 20। मैं इसे पढ़ूंगा 18 से। लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आपको शक्ति दी जाएगी, आप शक्ति पाओ। आप परमेश्वर से मांगो और आपको वो शक्ति देगा। आप शक्ति के माध्यम से ही उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आप जान पाओगे, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। और ये मसीह का प्रेम भी शक्ति के माध्यम से हम जान पाएंगे कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उसने आपको भरपूर किया है, उसने आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रखी है, हर एक चीज उसने प्रोवाइड की है, सब कुछ तुम्हारा है। और वचन कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वाह, परमेश्वर की सारी भरपूरी, और इस भरपूरी में सब कुछ आता है।
अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब आप पूर्ण समर्पण करते हो तो परमेश्वर की शक्ति आपको प्राप्त होती है और परमेश्वर के बारे में आप जान सकते हो। उसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ आप जान सकते हो। परमेश्वर के प्रेम को आप समझ सकते हो। बिना इसके आप प्रेम को नहीं समझ सकते हो। इसीलिए समर्पण करना बहुत जरूरी है। और एक बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार वह महान सामर्थ्य हम में कार्य कर रहा है। उसका वचन साफ साफ कहता है कि वो महान सामर्थ्य परमेश्वर है और वो हम में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है, आप में काम कर रहा है। और वही है जो आपको समर्पण कराएगा, वही है जो आपको शक्ति वाला जीवन जीने में सहायता करता है। शक्ति वाला जीवन, अद्भुत जीवन वो जीने में आपकी मदद करता है। यहाँ पर वचन लिखा है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, मतलब पावर ऑफ सरेंडर। वह सामर्थ्य, वह पावर, सरेंडर की जो पावर है, जो शक्ति है, वो हम में ऑलरेडी कार्य कर रही है। और उस शक्ति के माध्यम से हम परमेश्वर को पूर्ण आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर को जान नहीं लेते, जब तक हम थोड़ा सा कदम नहीं उठाते, ये निष्क्रिय रहती है। जब हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के पास और कहते हैं कि प्रभु मैं अपने आप में नहीं कर सकता, तू ही मेरे जीवन में यह कर, मैं अपने आप में नहीं कर सकता। जब हम 119 के वचन 117 के अनुसार प्रार्थना करते हैं भजन संहिता के, तो वहां पर वो शक्ति तुम में क्रियाशील हो जाती और फिर वो आत्मसमर्पण की शक्ति आप में कार्य करने लग जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने कभी भी प्रयास नहीं किया। आपने कई बार प्रयास किया होगा और परमेश्वर आपके असफल प्रयासों को जानता है कि आपने कई बार कोशिश की पर हमेशा आप नाकामयाब हुए। अब परमेश्वर चाहता है कि आप उस पॉइंट पर आएं जहां पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि दैनिक जीवन में परमेश्वर की शक्ति कैसे प्राप्त करूं। जब मैं रोज सुबह उठूं तो परमेश्वर की शक्ति के साथ उठूं, तो वो मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं इसे जानना चाहता था। पवित्र आत्मा में आनंद और शांति कैसे प्राप्त करूं, मैं ये जानना चाहता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि परमेश्वर आपसे अपनी शक्ति में आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कह रहा है कि तुम खुद से आत्मसमर्पण करो। कोई भी नहीं कर सकता। आप में से कोई भी खुद से आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है और ना परमेश्वर आपसे कहता है कि ऐसा आप करो, क्योंकि वचन कहता है हम नहीं कर सकते हैं। रोमियो अध्याय 7 वचन 18 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं करता हूं कि जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। उसके बाद वचन 24 में लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। क्योंकि अपने आप में हम कुछ नहीं कर सकते और पौलुस को यह बात पता चली कि मैं अपने आप में नहीं कर सकता। इसीलिए पौलुस कहता मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। क्योंकि अगर आप आत्मसमर्पण करने जाते हैं तो आप आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। जो आप करना चाहते हो खुद में नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। यह परमेश्वर है, यह पवित्र आत्मा है जो तुम में ये कार्य करता है। लेकिन जिस क्षण आप ये जान लेंगे कि मैं अपने आप में नहीं कर सकता, जिस क्षण आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें, तो उसी क्षण परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देता है। इतनी देर से मैं घूमता रहा, अब मैं उस पॉइंट पर आ गया हूं कि ये पॉइंट है जहां से मुझे छुटकारा मिलेगा। वो पॉइंट क्या है? डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करना। मैं खुद से नहीं कर सकता हूं प्रभु, मैं अपने आप में नहीं कर सकता हूं प्रभु, मैं अच्छा काम नहीं कर पाता हूं प्रभु, तू ही कर। और आपका छुटकारा यहीं से शुरू हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इंतजार करता है कि आप कब उस पॉइंट पर आए। वो आपके उस पॉइंट पर आने का इंतजार करता है और कब पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 वचन 13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आप शरीर के भरोसे रहते हो कि मैं आत्मसमर्पण शरीर के अनुसार करूंगा, तो फिर आप मरोगे। और आप जो भी करोगे शरीर के अनुसार, तो वो सब कुछ मृत्यु को पैदा करेगी और हमेशा फेलियर ही लेकर आएगी और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें शरीर से बाहर होना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा? प्रभु का इंतजार करना होगा।
वेट अपॉन द लॉर्ड, हमें परमेश्वर का इंतजार करना होगा, उसकी बाट जो होना होगा, परमेश्वर तू मेरी मदद कर। भाई आपको ठीक से प्रार्थना करने के लिए भी प्रेरित करेगा, क्योंकि अधिकतर जो लोग प्रार्थना करते हैं बस शब्दों का रिपीटिशन है और कुछ नहीं, वो बस रिपीट करते रहते हैं पुरानी चीजें, पुराने शब्द, वही शब्द, नए नए शब्द कोई नहीं आ रहे हैं, बस एक शब्द जो सीख लिया बस उसी को रिपीट कर करके प्रार्थना करते रहते हैं और कहते हैं ये मेरा प्रार्थना में जीवन है। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने की शक्ति देता है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है ठीक से प्रार्थना करने के लिए। वह आपके लड़खड़ाते हुए शब्दों को करेक्ट करता है, सही करता है और आप सही से प्रार्थना कर पाओगे। जब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करने लग जाता है तो वही सच्ची प्रार्थना है, दैट्स ए रियल प्रेयर। हालेलुया। आत्माएं इस संसार में दो प्रकार की हैं, पहली प्रभु की आत्मा, दूसरी संसार की आत्मा। और जो संसार की आत्मा है वह देह से जुड़ी रहती है, और जब हम आत्मसमर्पण कर लेते हैं तब हम अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं, इसे क्रूसित कर सकते हैं। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके अंदर यह इच्छा रखी है कि आप आत्मसमर्पण करें। यह आत्मसमर्पण आपके अंदर पहले से ही डाल रखा है, परमेश्वर चाहता है कि आत्मसमर्पण करें, इसीलिए पहले से ही यह इच्छा आपके अंदर है। लेकिन परमेश्वर वेट करता है कि आप उस सही स्थान पर आ जाएं जहां से उसे शुरुआत करनी है। फिलिप्पियों अध्याय 2:13 में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के लिए प्रभाव डाला है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जिसने स्वेच्छा हमारे अंदर डाली है, मन में इच्छा और काम दोनों बातों के लिए प्रभाव डाला है। यह परमेश्वर है जो तुम में कार्य करता है। सुषमाचार की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति आया था अपने पुत्र को लेकर, जिसे मिर्गी आती थी, कभी वो आग में कभी वो पानी में दुष्ट आत्मा उसको डाल देती थी, मुंह से वो फेन उगलती थी। शिष्यों से कहा था कि इसको चंगा कर, पर वो चंगा नहीं कर पाए और वह यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और यीशु मसीह कहता है कि अगर तू विश्वास करे तो फिर ये चंगा हो सकता है। तो वह पिता कहता है कि हे प्रभु, मेरे अविश्वास की कमी को पूरा कर। वह मान लेता है कि मैं कमजोर हूं, वह मान लेता है कि मैं अपने आप में नहीं कर सकता, मैं विश्वास करना चाहता हूं प्रभु पर मैं नहीं कर पा रहा हूं। अगर मेरा विश्वास में कमी है तो प्रभु तो पूरा कर, मेरा जहां पर भी कमी है तो पूरा कर। और यीशु मसीह क्या करते हैं, उसके उस अविश्वास को, उसकी कमी को दूर कर देते हैं और उसे पूर्ण विश्वास देते हैं और वो चंगा हो जाता है। वहां पर सबसे पहला काम था विश्वास देना। प्रभु ने उसे विश्वास दिया, उसने विश्वास किया, आत्मसमर्पण किया और उसका बेटा पूरी तरह से चंगा हो गया, दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई। तो प्रभु हमारी मदद करता है। उसने कहा, हेल्प मी लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बिलीव, मैं विश्वास करना चाहता हूं प्रभु, और प्रभु ने उसकी हेल्प की। और परमेश्वर आज भी हमारी मदद करना चाहता है। हम वो इंतजार करता है कि हम कहें प्रभु हेल्प मी, मैं आना चाहता हूं तेरे पास। पतरस ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में मसीह जीवन जीना शुरू किया था और पतरस ने एक टॉप का मसीह जीवन जीना दूसरों को भी सिखाया कि ऐसे हम मसीह जीवन जी सकते हैं। और पतरस के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और पवित्र आत्मा उसकी मदद कर रहा था। और पतरस ने ही जाना था, पतरस ने ही फाइंड किया कि पवित्र आत्मा के बिना जीवन जीना असंभव है। अगर हम एक मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना, पवित्र आत्मा के बिना मसीह जीवन जीना असंभव है। यह पतरस ने ही कहा था। और पतरस यीशु के बुलावे पर सब कुछ छोड़कर चला आया था। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति जिसने एक बुलावे पर अपने पिता का कारोबार को, अपने घर को, अपने माता, अपने पिता, सब कुछ को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चला आया था, सब कुछ समर्पण करके चला आया था और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा था। और उसके बाद यीशु मसीह की आज्ञा से वह पानी पर भी चला, जबकि अन्य शिष्य नहीं कर पाए, लेकिन वो पानी पर भी चला। और पवित्र आत्मा के माध्यम से वह प्रकाशन को भी प्राप्त कर लेता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। वाह! लेकिन उसके जीवन एरिया में एक कमी थी और उस कमी के चलते वह प्रभु का इनकार कर देता है, यीशु का इनकार कर देता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको दंडित नहीं किया। जब वह मुर्दों में से फिर से जी उठा तब यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं। वह उसको दंडित नहीं करता है, बल्कि उससे कहता है कि हे शमौन पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस इस बात से रोया कि प्रभु यीशु ने मेरे इनकार करने के बावजूद भी मुझसे प्यार किया। वह मुझसे पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं, वह कहता है। प्रभु उसको दंडित नहीं करते हैं और प्रभु यीशु उसको दंडित ना करके बल्कि उसके दिल को जीत लेते हैं प्रेम से। वो प्यार करता है।
तो यीशु आपको भी जीत ले रहा है। वो आपको अपने प्रेम के माध्यम से जीत रहा है और परमेश्वर आपको अधिकारी बनाना चाहता है, आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, आपको एक अथॉरिटी वाला जीवन देना चाहता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? पतरस ही है जो पेंतेकोस्त के दिन उसने एक महान संदेश दिया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कई हजार लोगों के सामने उसने प्रीच किया और यीशु मसीह का साक्ष्य दिया और कई लोगों ने बपतिस्मा लिया। कई हजार लोग उस दिन मसीह कलीसिया में जुड़ गए थे। और वो महान संत, प्रभु का प्यारा संत, जब उसने अपना अच्छा जीवन जी लिया, जब उसका समय निकट आया, फिर उसको रोम में क्रूस दिया गया। और रोम में जब क्रूस दिया जा रहा था, उसने कहा मैं अपने मुक्तिदाता की तरह क्रूसित नहीं होना चाहता, मैं इतना योग्य नहीं कि उसके समान सीधा सीधा क्रूस पर चढ़ाया जाऊं। उसने कहा मेरी इच्छा है कि मेरा सिर यीशु मसीह के चरणों पर हो। वाह। और वह उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया रोम में। यह उस महान संत की स्टोरी आज भी हम याद करते हैं। अगर यीशु उसको पनिश करता तो आज वो ऐसा महान संत ना कहलाता। उसने उसको माफ किया, उसने आपको भी माफ कर दिया है। प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। वो चाहता है कि आप पूर्ण समर्पण करें यीशु मसीह के पास। और पतरस ने एक बहुत ही अमेजिंग विक्ट्री के साथ में, बहुत ही अमेजिंग एक जीत के साथ में स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया। आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। हालेलुया। वह चाहता है कि हम चलकर आए। हम जब परमेश्वर से कहेंगे, उस पॉइंट पर आ जाएंगे, प्रभु मेरी मदद कर, तो प्रभु आपकी मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। तूने एक मौका दिया प्रार्थना करने के लिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज का संदेश जिन लोगों ने सुना है, इन सभी के मन को खोल दे और प्रभु यह वचन इनके जीवन में कार्य करे। प्रभु इनकी मदद कर। प्रभु हम अपने आप में नहीं कर सकते हैं, कुछ भी अपने आप में नहीं कर सकते हैं। शक्ति वाला जीवन हम अपने आप में नहीं जी सकते हैं। प्रभु तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर पिता। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इनकी मदद कर। इन्होंने ट्राई कई बार ट्राई किया कि पूर्ण समर्पण कर पाएं, लेकिन ये आधा अधूरा समर्पण ही कर पा रहे हैं। प्रभु इनकी मदद कर, हेल्प अस लॉर्ड, इनकी सहायता कर। तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ पिता। इनके कमियों को दूर कर, जिस क्षेत्र में इनके अंदर कमी है पिता, उस कमी को दूर कर, इन्हें मजबूत कर पिता, ताकि यह पूर्ण समर्पण कर पाएं और ये शक्ति वाला जीवन जी पाएं। हाँ मेरे पिता, एक शक्तिशाली जीवन जीने में इनकी सहायता कर। आत्मा वाला जीवन जीने में प्रभु इनकी सहायता कर। पवित्र आत्मा में बने रहने वाला जीवन में जीने में प्रभु इनकी सहायता कर। तेरे हाथों में मैं सौंप रहा हूँ पिता। तेरी आशीष को मैं मांगता हूँ पिता। जो लोग नए सुन रहे हैं पिता आज के वचन को, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उन्हें विश्वास का दान दे कि भाई यीशु मसीह पर विश्वास करें और वो भी अपनी चंगाई को प्राप्त करें। पिता इनके जीवन को बदल दे। सब कुछ तेरे हाथों में मैं दे देता हूँ प्रभु। सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ का तू ही स्वामी है, तू हम सब का स्वामी है। मैं और मेरा घराना प्रभु तुझे समर्पित है। मेरा सब कुछ समर्पित है, मेरा धन भी, मेरा मन भी, मेरा परिवार भी, मेरे माता पिता, सब कुछ प्रभु तुझे समर्पित है। ऐसी कोई भी चीज समर्पित नहीं है जो मेरे पास हो। सब कुछ मैं तुझे समर्पित कर रहा हूँ। एक एक चीज को मैं तुझे समर्पित कर रहा हूँ पिता। कोई भी चीज अछूती ना रहे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु मैं एक सच्चा पूर्ण समर्पण वाला जीवन जी पाऊं पिता, ताकि मैं शक्ति को धारण कर पाऊं। प्रभु वो आत्म समर्पण की शक्ति मुझ में सक्रिय कर, ताकि मैं ये कर पाऊं। हेल्प मी लॉर्ड। प्रभु हमारी मदद कर। प्रभु इन सभी को आशीषित कर पिता। पिता हम सब की प्रार्थनाओं को तू सुन। प्रभु हम तुझे आदर महिमा और सम्मान देते हैं। सब कुछ तेरा है। आदर महिमा और जलाल सब कुछ तेरा है। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का, और आप लोग बिना देरी किए परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। स्क्रीन पर जो जानकारी आपको आ रही है, गूगल पे नंबर है ये, और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर अपना बीज बो सकते हैं, अपना कीमती बीज बो सकते हैं। और जो भी बीज बोते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो भी बोएं परमेश्वर उसको आशीषित करें।
और परमेश्वर ने वायदा किया है कि तुम्हें कभी भी किसी क्षेत्र में घटी नहीं होने दूंगा, और परमेश्वर कभी भी घटी नहीं होने देगा। उसके वायदे पर यकीन करो। आप जो कुछ भी बोएंगे ये खाली नहीं जाएगा, परमेश्वर इसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप जो कुछ भी बीज बोते हैं, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो आपका 1000 रुपए हो, जैसा भी आपका बीज हो, याद रखना सब कुछ समानता में रहता है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप जैसी शक्ति के साथ बोते हैं परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा और बढ़ाएगा। लेकिन याद रखना परमेश्वर हर्ष से देने वाले को प्रेम करता है। आप कभी भी मजबूरी में ना बोएं, बल्कि हर्ष के साथ बोएं और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शालोम।